वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी कि आपका जो 10th का रिजल्ट है कब और कैसे निकलेगा। तो हम जाएंगे सीबीएसई की वेबसाइट में। यहाँ पे न्यू वेबसाइट दे रखा है, तो ये अभी लोड हो रही है आपकी वेबसाइट। यहाँ पर आपको सबसे पहली नोटिस में ही दे रखा है पॉलिसी फॉर टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स 2021। ये यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आपका एक पीडीएफ खुलकर आएगा, ये वाला पीडीएफ। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको कि सीबीएसई ने 14 अप्रैल को बोर्ड के एग्जाम्स आपके 10th क्लास के कैंसिल किए थे, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन हो रखी है बाहर कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन में कैंसिल करना बोर्ड का एग्जाम ज्यादा बेहतर था। तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन दे रखी थी कि जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट निकलेगा वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर निकलेगा, और जो भी कैंडिडेट अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं है या जिसे लग रहा था या लग रहा है कि वो पेपर अगर देते, एग्जाम अगर देते तो बेटर स्कोर कर पाते, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाद में एग्जाम देने की, जब भी जैसे भी सिचुएशन ठीक होती है। तो सीबीएसई के सामने चैलेंज ये था कि जो पेंडेमिक सिचुएशन है इस टाइम पर, क्योंकि एग्जाम्स नहीं हो पाए, बोर्ड्स कंडक्ट नहीं हो पाए, तो जो रिजल्ट्स वो लेकर आए वो फेयर और अनबायस्ड हो। तो उन्होंने कहा कि जो भी टीचर्स हैं हम हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म शो करेंगे, कंसिस्टेंसी शो करेंगे और फेयर और अनबायस्ड रिजल्ट जो है आपका लेकर आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का? सेम यही कि जो टीचर्स हैं जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो रिलायबिलिटी लेकर आए, फेयरनेस लेकर आए, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए और वैलिडिटी लेकर आए इवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान। और आपका मेन बात आती है यहाँ पर, जहां पर स्टूडेंट्स की असेसमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा। जो मार्क्स होते हैं आपके 100 में से दिए जाते हैं, 20 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं जो आपके स्कूल वाले ही भेजते हैं, और 18 मार्क्स आपके ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के होते हैं जो आपका अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कैंसिल हो चुके थे। तो 20 मार्क्स तो आपके स्कूल वाले ऑलरेडी जो है भेज चुके होंगे। अगर उन लोगों ने, स्कूल वालों ने आपके इंटरनल के मार्क्स अभी तक नहीं भेजे हैं तो उनको 11 जून तक सीबीएसई पोर्टल में उसको अपलोड करना है। रही बात 80 मार्क्स की कि आपके 80 मार्क्स कैसे आपको असाइन किए जाएंगे, कैसे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, वो आपका 6 पॉइंट में दे रखा है कि कैंडिडेट के मतलब जो बच्चों के सारा साल जो भी स्कूल में एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो, उनके बेसिस में बच्चों को 80 मार्क्स में से असाइन किए जाएंगे मार्क्स। और एक और बात स्कूल को ध्यान रखने वाली ये है कि स्कूल का पिछले 3 सालों में 10th एग्जाम्स का एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा है, उस हिसाब से भी इस ईयर का परफॉर्मेंस स्कूल वाले निकालेंगे। अब आपका रिजल्ट बनाएगा कौन? ईच स्कूल शैल फॉर्म अ रिजल्ट कमेटी। हर स्कूल को एक रिजल्ट कमेटी बनानी है जिसमें आपके प्रिंसिपल होंगे और कुछ 7 टीचर्स होंगे। उन 7 टीचर्स में से 5 तो आपके स्कूल के ही होंगे, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस और 2 लैंग्वेजेस की टीचर्स, और 2 आपके नेबरिंग स्कूल से टीचर होंगे जो कि एज ए एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द कमेटी काम करेंगे, सो दैट जो आपका स्कूल है वो अनबायस्ड रिजल्ट ना बनाए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट, यानी कि जो भी आपने एग्जाम्स दिए हैं, चाहे वो इंटरनल एग्जाम्स हो, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो आपका पीरियोडिक टेस्ट हो, उन सब का आपका एविडेंस जो है वो तैयार होगा, और वही अगर बोर्ड इंस्ट्रक्शन देता है वेरिफिकेशन के लिए तो वो आपका वहाँ पे सबमिट होगा। अब आपके मार्क्स किस तरीके से लगेंगे? आपको पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट जो आपका हर वीक होता है उसका वेटेज रहेगा 10 मार्क्स का, यानी कि उसमें आपको 10 मार्क्स में से मार्क्स मिलेंगे। हाफ ईयरली और मिड टर्म जो आपको अगस्त, सितंबर या अक्टूबर के टाइम पर होता है वो वेटेज रखेगा 30 मार्क्स की, और जो आपके प्री बोर्ड हुए हैं वो वेटेज रखेंगे 40 मार्क्स से। इस हिसाब से आपको पूरा 80 मार्क्स का जो है 80 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे और आपका रिजल्ट तैयार होगा। जिन स्कूलों में यहाँ पर दे रखा है, आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ अ स्कूल हैज कंडक्टेड 2 और 3 प्री बोर्ड एग्जाम्स, अगर स्कूल ने 2 या 2 से ज्यादा या 3 प्री बोर्ड एग्जाम रखे हैं तो ये रिजल्ट कमेटी डिसाइड करेंगी कि उनको कैसे वेटेज रखनी है। तीनों एग्जाम्स का एवरेज निकाल के आपको मार्क्स देने हैं, या जिसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो मार्क्स देने हैं। उसके बाद आपका एक और दे रखा है कि जिन स्कूलों में एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुए हैं, सपोज या तो पीरियोडिक टेस्ट आपके कंडक्ट नहीं हुए हैं, या इनमें से कोई भी एग्जाम है जो आपका कंडक्ट नहीं हुआ है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में, तो ये स्कूल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अलग अलग तरीके से एग्जामिन करें, या आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह के हिसाब से आपको हो सकता है मार्क्स दे दें। जिस भी हिसाब से आपको रिजल्ट कमेटी मार्क्स दे रही होंगी उनको रैशनली डॉक्यूमेंट में जो भी है डॉक्यूमेंट पूरा करना पड़ेगा कि किस हिसाब से उन्होंने मार्क्स दिए हैं और क्या उनका ऑब्जेक्टिव रहा है, यानी कि पूरा उनको उसमें एक्सप्लेन करना है कि स्कूल ने किस तरह से मार्क्स असेस किए हैं आउट ऑफ 80, वेयर ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट और एग्जाम्स हैव नॉट बीन कंडक्टेड बाय द स्कूल, एंड इन केसेस वेयर स्टूडेंट हैव नॉट अपीयर्ड इन एनी और सम ऑफ द टेस्ट एग्जाम कैटेगरी सिलेक्टेड फॉर द असेसमेंट। की बाई चांस अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है किसी बच्चे ने, या स्कूल वालों ने ही कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया है, तो उस हिसाब से भी वो बच्चों को कैसे मार्क्स दे रहे हैं वो पूरा डॉक्यूमेंट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्कूलों का लेवल अलग अलग है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड उस चीज को करने के लिए सीबीएसई ने ये निकाला है कि जो भी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहेगा आपका स्कूल का उस हिसाब से ही इस साल का भी निकलेगा। कि सपोज अगर आपका स्कूल है कोई, उसका 2017-18 सेशन में एवरेज जो आया था बच्चों का वो 72% आया था, 18-19 में 74% आया था, और 19-20 में 71% आया था। तो इसमें से जो सबसे हाईएस्ट है, यानी कि 2018-19 में 74% आया है, उसी हिसाब से टीचर्स को इस बार भी परफॉर्मेंस तैयार करना पड़ेगा स्टूडेंट्स का कि इस साल भी आपका 74 ऑन एन एवरेज बन जाए पूरे स्कूल का रिजल्ट। यहाँ पर उन स्कूलों के बारे में भी डिटेल्स दे रखी हैं जिनके पास या तो सिर्फ 2 साल का परफॉर्मेंस डिटेल है या फिर सिर्फ 1 साल का है। अगर 2 साल का है तो उसमें दोनों साल में से बेस्ट परफॉर्मेंस जिस साल रही है उस हिसाब से तैयार करेंगे, और अगर एक ही साल का डेटा है तो ऑब्वियसली उसी को ही लेना पड़ेगा। और सपोज अगर कोई ऐसा स्कूल है जहां पर 10th का बोर्ड अभी तक हुआ ही नहीं है, कोई हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो वो आपको ऑलरेडी जो है वो डेटा आपको आपके स्कूल को जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
अगर किसी तरीके से भी रिजल्ट कमेटी जो है वो अनेबल हुई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड ने बोला है करने के लिए, अगर रिजल्ट कमेटी उस तरह से नहीं कर पाई तो हो सकता है कि वो आपकी क्लास 9th की परफॉर्मेंस से या फिर जो भी आपने प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स वगैरह दिए उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दे दें। अगर कोई भी स्कूल टाइम से आप लोगों का रिजल्ट सीबीएसई पोर्टल पर नहीं अपलोड कर पा रहा है तो सीबीएसई जो है वो फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगा सकती है स्कूल के अगेंस्ट, या फिर उस स्कूल का पर्टिकुलरली क्लास 10th का रिजल्ट रोक भी सकती है। एक बार आपका यहाँ पर दे रखा है कि डेटा वंस अपलोडेड विल बी फाइनल, यानी कि एक बार जो आपके स्कूल वालों ने आपके इंटरनल और एक्सटर्नल के मार्क्स अपलोड कर दिए उसके बाद आपके वो मार्क्स चेंज नहीं हो सकते। कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि बाई चांस रॉन्ग एंट्री हो गई है या कुछ मिस्टेक हो गई है, तो स्कूल को आपके मार्क्स अपलोड करने से पहले ये ध्यान देना होगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने सारा साल कोई एग्जाम नहीं दिया है या कोई असेसमेंट नहीं दे पाया है तो स्कूल हो सकता है उसका ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम रख ले, या आपका टेलीफोनिक 1-on-1 असेसमेंट रख ले, या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्री कर ले, सो दैट उनको एविडेंस मिल सके कि उस हिसाब से वो आपके मार्क्स लगा सकें। कैंडिडेट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के साथ हैं, उन्होंने अगर कोई असेसमेंट नहीं अपीयर किया है तो स्कूल वाले उनका एक्टिविटीज के थ्रू उन चीजों को कंसिडर कर सकते हैं, पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट या ओरल टेस्ट या कोई भी क्विज वगैरह के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाकर उस हिसाब से उस बच्चे को, उस कैंडिडेट को असेस कर सकते हैं और उस हिसाब से उसके मार्क्स लगा सकते हैं। जिन बच्चों के पास पेंटिंग, म्यूजिक या कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उन बच्चों के वो सब्जेक्ट्स ना काउंट होकर सिर्फ 3 मेन सब्जेक्ट्स, 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स जो है आपके, उस हिसाब से आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको अलॉट होंगे। अगर बाई चांस की कोई ऐसा बच्चा है जो अभी भी पास नहीं हो पा रहा है तो उनको ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे, तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सीबीएसई चाहती है कि सब बच्चे ऑलमोस्ट पास हों इस बार, तो आप लोगों को ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। तो अगर किसी बच्चे के 31-32 भी बन रहे हैं तो वो कैसे ना कैसे आपको पास कर देंगे। बोर्ड्स पॉलिसी फॉर क्वालिफाइंग क्लास 10th एग्जामिनेशन, अगर आप ग्रेस मार्क्स के बावजूद भी पास नहीं हो पा रहे हैं कैसे तैसे भी, तो आपको कंपार्टमेंट या फिर एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में हो सकता है वो डाल दें, बट ऐसा शायद ही हो क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आपने सारा साल क्या किया है। किसी में ऐसा तो है नहीं कि आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे या आप 33 मार्क्स भी नहीं ला पाओगे। कंडक्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, जब रिजल्ट निकल जाएगा स्कूल जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफलाइन या ऑनलाइन कंपार्टमेंट एग्जाम रखेगा बेस्ड ऑन द सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई उनको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद वो असेस होने के बाद स्कूल आपके मार्क्स जो है वो सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड करेंगे और फिर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। परमिशन टू कंटिन्यू इन क्लास 11, अगर कोई स्टूडेंट जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं मीट कर पा रहा है फिर भी वो क्लास 11th में कंटिन्यू कर सकता है जब तक उसका कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता। पॉलिसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक या रीवैल्यूएशन, जो आपका हर साल रीवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है वो इस साल आपका रीवैल्यूएशन का प्रोसेस नहीं होगा। ना ही आपको आंसर बुक्स पकड़ाई जाएंगी क्योंकि आपका ऑलरेडी जो एग्जाम्स हैं वो आपके स्कूल में हुए हैं, वो आपने ऑलरेडी एक बार स्कूल के टीचर से वेरीफाई कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स ली थी वो बच्चे भी क्लास 11th में मैथमेटिक्स आगे परस्यू कर सकते हैं। Stream in class 11, as per the scheme of studies of the board, students are allowed to offer any combination of subjects without any streaming, hence schools should also follow the same। यानी कि इस बारी बोर्ड के हिसाब से क्या है कि आपको कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मिल सकता है विदाउट एनी स्ट्रीमिंग, कि अगर आपको जिस भी स्ट्रीम में जाना है आप जा सकते हो इस साल के लिए, तो आपको जो स्ट्रीम चाहिए आपको वो मिल जाएगी। अब जो प्राइवेट बच्चे हैं या जो प्रत्याचार के हैं या जिनको सेकंड चांस मिला है कंपार्टमेंट का, उनके लिए आपको आगे एक और अनाउंसमेंट होगी, आपके लिए एक सेपरेट स्कीम बनाई जाएगी असेसमेंट के लिए। ये कुछ रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं टीचर्स के लिए और आपका रिजल्ट कमेटी के लिए, सो दैट आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल फेयर और अनबायस्ड हो। ये आपका रैशनल डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आपका स्कूल डिटेल्स वगैरह भरी जाएंगी और कितने आपके एग्जाम्स हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं और आपको उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे। और ये कुछ डिटेल्स भरी जाएंगी कि स्कूल के इंटरनल मेंबर्स कितने हैं, यानी कि आपके जो 5 टीचर्स स्कूल से सिलेक्ट की जाएंगी, और एक्सटर्नल मेंबर्स यानी कि आपके नेबरिंग स्कूल से जो 2 टीचर्स सिलेक्ट किए जाएंगे, और आपका प्रिंसिपल का नाम। कुछ इस तरीके से आपके मार्क्स जो है अपलोड किए जाएंगे। अब आता है आपका टाइम शेड्यूल कि कब तक क्या क्या हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी बाय स्कूल, जो स्कूल ने रिजल्ट कमेटी बनानी है, प्रिंसिपल, 5 स्कूल के टीचर्स और 2 नेबरिंग स्कूल के टीचर्स, वो 5th मई तक हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स बाय सीबीएसई, यानी कि जो पिछले साल के रिजल्ट रहे हैं उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 10th मई तक। फाइनलाइजेशन ऑफ रैशनल डॉक्यूमेंट, जो आपने रैशनल डॉक्यूमेंट देखा कि कितने आपका पूरे साल भर में एग्जाम्स हुए हैं, कब कब हुए हैं और कितने कितने मार्क्स के हुए हैं, वो भी 10 मई तक हो जाएगा। कंडक्ट ऑफ असेसमेंट, कि अगर किसी बच्चे का एग्जाम रहता है या किसी स्कूल ने कोई एग्जाम नहीं करवाया है तो वो कंडक्ट करेंगे 15 मई तक। अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर अपलोडिंग ऑफ एग्जाम्स, जो सीबीएसई पोर्टल है कि अब आपके मार्क्स अपलोड होना शुरू हो सकते हैं, वो शुरू हो जाएगा आपका 20 मई तक हो जाएगा। फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट बाय स्कूल्स, स्कूल्स जो हैं 25 मई तक अपना रिजल्ट जो है पूरा तैयार कर लेंगे। चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स बाय स्कूल, अगर कोई चेकिंग और मॉडरेशन रह गई है स्कूल की तो वो 28 मई तक करनी है, उनको लास्ट डेट है। सबमिशन ऑफ मार्क्स टू सीबीएसई, 5 जून तक आपके सारे मार्क्स जो है सीबीएसई में सबमिट हो जाएंगे। सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट मार्क्स 11 जून तक हो जाएगा।
8 पॉइंट में यहाँ पर आपके 80 मार्क्स में से जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं वो सबमिट हो जाएंगे, और 9th पॉइंट में आपके जितने भी इंटरनल यानी कि 20 मार्क्स में से आपके बन रहे हैं वो 11 जून तक आपका सबमिट हो जाएगा, और 20 जून को सीबीएसई जो है आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप लोगों को अपने पे विश्वास रखना है बस, और कुछ नहीं। आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें, और बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी 11th क्लास की पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना इस वीडियो को, सो दैट उनको भी जानकारी मिले कि किस तरह से उनके क्लास 10th बोर्ड का रिजल्ट निकल कर आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।